हेलो IGCSE स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला था, हम एग्जाम के सम्स कवर करेंगे, पर अगर आपने हमारे पहले वाले दो वीडियो BRS के नहीं देखे तो आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। पहले वो देखोगे फिर ही आपको ये सम समझेगा। सम करने से पहले एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे। आपको जैसे कि मैंने बताया था, एग्जाम में BRS के सम में आपको कोई ना कोई बैलेंस दिया रहेगा। वो कैश बुक का बैलेंस भी हो सकता है, पासबुक का भी हो सकता है। पर समझो कैश बुक हो या पासबुक हो, अगर आपके सम में डेबिट बैलेंस दिया है, कौन सा बैलेंस दिया है? डेबिट बैलेंस, तो आपका साइन रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हमारा ट्रिक है जो हमको फॉलो करना है। कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, वो मैं आपको आज ही इस सम में बता दूंगा। और अगर सम में क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आपका साइन क्या रहेगा? प्लस माइनस। तो आपको याद रखना है, कैश बुक हो या पासबुक हो, डेबिट बैलेंस है तो साइन क्या रहेगा? माइनस प्लस, और क्रेडिट बैलेंस है तो साइन क्या रहेगा? प्लस माइनस। ये इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी तो सब कुछ हमने लॉजिक से किया है। पूरा BRS का डिटेल में हमने 6 रीजंस देखे, मीनिंग देखा, सब कुछ देखा। अब आगे बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा समय आपकी एग्जाम का समय जो जून नवंबर 2020 IGCSE में एग्जाम में आया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक कंपनी है जिनका कंपेयर बैंक स्टेटमेंट, हमको क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट फॉर जुलाई 2020 विद बैंक कॉलम, बैंक स्टेटमेंट फॉर जुलाई 2020 विद बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक। मतलब आपको बैंक कॉलम ऑफ कौन सी बुक दिया है? कैश बुक दिया है। फॉलोइंग डिटेल्स दिया। ओवरड्रॉन बैलेंस, सबसे पहले तो ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो कैश बुक का नेगेटिव क्या रहेगा? कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट पेमेंट। ओवरड्रॉन मतलब पैसा ज्यादा निकाला है, तो ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा है? पेमेंट की। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया है? $3,420। ओके, मैं एनोलिया एक कंपनी है जिसका आपको डिटेल्स दिया है। आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ पहले से। अब कुछ बातें जैसे कि डायरेक्ट, सबसे पहले एक स्मार्ट वर्क करना बच्चे लोग। आप क्वेश्चन में पढ़ लेना आपको क्या पूछा है। पॉइंट नंबर वन क्वेश्चन में आपको पूछा है, कैलकुलेट करेक्टेड बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक एट 31 जुलाई 2020। एक करेक्टेड बैलेंस मतलब याद करो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसका नाम था एमेंडेड कैश बुक। याद आया बच्चे लोग? यस और नो? मतलब पहले तो BRS बनाने से पहले हमको करेक्टेड बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, पासबुक की बात नहीं कर रहा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को चेंज करो। मतलब आपको क्या बनाना है? एमेंडेड कैश बुक भी बनाना है, और इस सब में पॉइंट नंबर बी में आपको क्या बनाना है? BRS। तो दो बातें आपको करनी है, एक है एमेंडेड कैश बुक, दूसरा क्या है? BRS। यस और नो? एमेंडेड कैश बुक में याद है आपको? अगर याद हो तो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था दो बातें, एक तो एरर और दूसरा क्या होता है? ओमिशन। ये दोनों की दोनों बातें किस में आती है? एमेंडेड कैश बुक में। बराबर। जो भी मतलब एमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या है? जो भी अकाउंटेंट अपनी गलती सुधार सकता है तो उसको सुधारना पड़ेगा। कहाँ पे सुधारना पड़ेगा? एमेंडेड कैश बुक। अब एक आराम से सम पढ़ते हैं। सबसे पहला काम आपका ये रहना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा एमेंडेड कैश बुक में आएगा, कौन सा BRS में आएगा। अगर देखो, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में दोनों पूछा है तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा एमेंडेड कैश बुक में आएगा, कौन सा BRS में आएगा। तो आगे बढ़ते, ये तो बैलेंस दिया है, ये कैश बुक का बैलेंस दिया ईच एंड एवरीवन। ये कौन सा बैलेंस दिया? कैश बुक। अब एंट्री नंबर वन नाम दे देता हूं इसको, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट डेटेड 25 जुलाई हैड नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। मतलब एक पेमेंट हुआ, बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? याद करो, पासबुक। और बैंक पेमेंट करेगा तो बैंक कहाँ पे लिखेगा? विड्रॉ। मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया पर हमारे अकाउंटेंट ने उसको एंट्री की नहीं है। तो अकाउंटेंट एंट्री कर सकता है, तो अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। तो ये एंट्री कहाँ पे आ जाएगी? कैश बुक। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? एमेंडेड कैश बुक। यस और नो? सबको समझता है ईच एंड एवरीवन? हाँ के ना?
तो ये अमेंडेड कैश बुक में पे विड्रॉ हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट। सबको ये बात समझी, हाँ के ना। फिर अ चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन 12 जुलाई वाज डिसऑनर्ड, द डिसऑनर्ड चेक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो चेक मिला तो हम कहाँ पे लिखते थे, याद करो, रिसिप्ट। बैंक उसको कहाँ पे लिखता था, डिपॉजिट। भाई चेक क्या हो गया, डिसऑनर, तो बैंक ने उल्टा कर दिया विड्रॉ। पर हमारे अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री पास की नहीं है, हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो अकाउंटेंट ये गलती को सुधार सकता है, एंट्री रिकॉर्ड कर सकता है। तो रिसिप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, पेमेंट। तो ये एंट्री भी कहाँ पे आ जाएगी, अमेंडेड कैश बुक पेमेंट साइड। यस और नो। फिर बैंक चार्जेस ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक, मतलब बैंक ने हमसे चार्ज लिया, वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो बैंक ने चार्ज लिया मतलब बैंक ने कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया रहेगा, पासबुक। पासबुक में कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, विड्रॉ। तो अगर अकाउंटेंट ये गलती को सुधार सकता है तो अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा, अमेंडेड कैश बुक में कहाँ पे लिख देगा, पेमेंट। मतलब ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है बच्चे लोग, ये ओमिशन। याद करो अमेंडेड कैश बुक के दो पार्ट, एक एरर और दूसरा क्या, ओमिशन। मतलब ये तीनों एंट्री हमारा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं की, तो हम इसको अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहे, अनप्रेजेंटेड चेक। ये अनप्रेजेंटेड चेक याद है कुछ, रीजन नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रीजन नंबर 1। तो ये हमारे अकाउंटेंट की गलती नहीं है, हमने चेक दे दिया पर सामने वाले ने बैंक में डाला नहीं, तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी, बीआरएस में, रीजन नंबर 1। याद आया कि नहीं। वैसे ही अनप्रेजेंटेड डिपॉजिटेड, याद है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, रीजन नंबर 2। इसमें मेरे अकाउंटेंट की गलती नहीं है, तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा, बीआरएस। अनप्रेजेंटेड चेक, रीजन नंबर 1, अनप्रेजेंटेड डिपॉजिट। सर ये आपको कैसे पता चला अमेंडेड कैश बुक में नहीं आया, क्योंकि इसमें मेरे अकाउंटेंट की कुछ भी गलती नहीं है। अनप्रेजेंटेड मतलब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मेरा अकाउंटेंट इसमें क्या करेगा, मतलब हमने कुल मिला के कंक्लूजन लिया, पहली 3 एंट्री कहाँ पे आएगी, अमेंडेड कैश बुक, और बाकी 2 एंट्री कहाँ पे आएगी, बीआरएस। यस और नो। तो हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बच्चे लोग, 3420। ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3420। सर आपने इसको क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि ओवरड्रॉन बैलेंस बोला है, मतलब रिसिप्ट ज्यादा हो गया, पेमेंट ज्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हो गया, पेमेंट ज्यादा हो गया, ओवरड्रॉन मतलब कैश बुक से ज्यादा पैसा निकाल दिया, तो कहाँ पे आएगा, पेमेंट में। अब हमने पढ़ा था पहला एंट्री अमेंडेड कैश बुक, कहाँ पे लिखेंगे, पेमेंट में। यस और नो। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट मतलब बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, 350। यस और नो। बाय डायरेक्ट पेमेंट, बैंक ने कर दिया पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए, 350। यस और नो, ईच एंड एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्या है, डिसऑनर चेक, तो अकाउंटेंट ने उल्टा नहीं किया, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट में। अमाउंट कितना है, 665। बाय डिसऑनर चेक, अमाउंट कितना आ गया, 665। सबको समझा, चेक डिसऑनर, रीजन नंबर 6। अगर आपने रीजंस नहीं देखे तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा। फिर थर्ड वाला क्या था, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज कर दिया पर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे आ गए, पेमेंट में आ गए। बाय बैंक चार्जेस। यस और नो बच्चे लोग, हाँ के ना। कितना अमाउंट है, ये 350, ये 665, ये कितना था, 45, हाँ के ना। अब बाकी दोनों एंट्री तो कहाँ पे आएगी, बीआरएस। तो इधर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये अमेंडेड कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस चेंज हो गया। 3420 प्लस 600, ये 700, ये कितना है, 710, बराबर ना, 710, और ये कितना है, 350,
068 बराबर 7 10 14, तो आंसर कितना आया 4480। इसको हम बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक, मतलब जो कैश बुक की गलती है वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड करने का। तो अब हमारा नया बैलेंस क्या हो गया 4480, पर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। बच्चे लोग यस और नो? तो मतलब जो बीआरएस में हमको बैलेंस मिला है, बीआरएस में जो हमको बैलेंस मिला है वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ विच बुक? कैश बुक। कितना है बच्चे लोग 4480। और बीआरएस बनाने के लिए हमको एक ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है बच्चे लोग? हम रफ में कैश बुक और पासबुक बनाएंगे। अब एक बात बताओ, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो साइन क्या आएगा? प्लस माइनस, रिसिप्ट, पेमेंट, विड्रॉ, डिपॉजिट। ये ट्रिक से हमारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा, इतना मुझे भरोसा है। तो अमेंडेड कैश बुक समझा। अब बीआरएस में अगर आप याद करो तो सिर्फ दो बातें आ रही है। कौन सी दो बातें? नंबर 4 और 5, अनप्रेजेंटेड चेक, बराबर है कि नहीं? अनप्रेजेंटेड चेक मतलब रीजन नंबर 1, हमने चेक दिया पर सामने वाले ने जमा नहीं कराया 1290। तो 1290 पेमेंट में क्यों आया? रीजन नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यस और नो? मैं नंबर 4 लिख देता हूं इसको। फिर बच्चे लोग अनप्रेजेंटेड डिपॉजिट, हमारा रीजन 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना है 410। ये कहाँ पे आ जाएगा? ये कहाँ पे आ जाएगा? रिसिप्ट में। चेक डिपॉजिट किया पर क्लियर नहीं हुआ, मेरे अकाउंटेंट की गलती ही नहीं है, इसीलिए कहाँ पे आया? बीआरएस। अब देख सिंपल सी बात है, ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। तो ऐड में लिख देने का। ऐड में 5th का रीजन क्या था? अनप्रेजेंटेड डिपॉजिट। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 410 प्लस है इसलिए ऐड। और ये क्या हो जाएगा? लेस। सर इसका रीजन कैसे पता चला? ये तो क्वेश्चन को छाप देने का। अब 1290 का रीजन क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक, बराबर है कि नहीं? तो लेस इधर क्या आ गया? अनप्रेजेंटेड चेक। सबको मेरी बातें समझती है हाँ के ना? कितना अमाउंट है? 1290। ये क्या हो जाएगा? लेस। तो देखो 4480 था बच्चे लोग, इसमें 410 क्या कर दिया? ऐड कर दिया 0984890 बराबर, और ये लेस कर दिया 1290,006,3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 3600। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे ये जो बैलेंस आया वो किसका आएगा? पासबुक का आएगा। और ऊपर क्रेडिट तो नीचे क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या आपको ये बात समझती है ईच एंड एवरीवन? सर क्यों? क्योंकि हमारा डेबिट पासबुक का क्रेडिट, तो हमारा क्रेडिट पासबुक का डेबिट, उल्टा होता है। सबको ये बात समझी? तो इसी के साथ हमने एग्जाम का सम कवर किया नवंबर 2020। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम का। ओके, होप सो आपको सारी बातें समझी हो, एकदम परफेक्ट समझाओ। थैंक यू वेरी मच आईजी।